जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में मेड़ छत्री छत्तीसगढ़ स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री पवन सोनी जी है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, बहुत ही सरलता के साथ में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं। पवन भैया, आप अध्यक्ष बने, आपकी शुभकामनाएं। अभी तो वैसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आपको मंत्री बने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन में भी आपको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी मिली है। तीन संगठन से आप जुड़े हुए हैं। तो अभी मेड़ छत्री स्वर्णकार समाज जो है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या गतिविधि होने वाली है? सबसे पहले हमारे आदरणीय तपेश भैया, आपका ये जो इंटरव्यू लिए हैं जी, इसका हम आपका स्वागत करते हैं। और दूसरा है कि मेड़ छत्री स्वर्णकार समाज, हमारा पहला मकसद है मेड़ छत्री स्वर्णकार समाज, जो कि हमारा एक बहुत छोटे रूप में है, जिसको हम ये चाहते हैं कि इनकी एकजुटता बनी रहे। सबसे पहला मकसद है कि हमारे को एकजुटता बनाना है पूरे समाज में एकजुट होके हमको काम करना है। और इसके अलावा फिर हमें दूसरा प्रोग्राम हमारे जो है आपस में चर्चा होकर ये हुई है कि समाज का एक भवन के लिए शासन से गुहार लगाना है। जी, शासन से हम ये चाहेंगे कि हमारे को शासन द्वारा कोई सामाजिक भवन या कोई जगह मिले, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा जितना सफल हो, ये हम कोशिश लगातार जारी है हमारी, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे सराफा के अलावा मेड़ छत्री स्वर्णकार समाज इनके एक भवन की व्यवस्था के लिए हम शासन से प्रयास कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और भी है, अगर लगे तो समाज में जैसे काम करते हैं। हाँ। बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए भी आप बता रहे थे। हमारा उसके लिए भी हमारा विचार चल रहा है जी, कि हम एक चिकित्सा सुविधा जी, जिसके लिए अभी हम लोगों ने गठन भी किया है। जी, मेड़ छत्री स्वर्णकार समाज में हमारे दूर के कुछ पदाधिकारी भी हैं, रायपुर के हैं, बिलासपुर के हैं, सब जुड़े हुए हैं। हमको आगे करके समाज के बंधु जिनको मान लो आयुष्मान कार्ड हो या किसी के माध्यम से उनका इलाज कराने में असमर्थ हो, तो हमारा पहला प्रयास है कि उनके लिए हम उनकी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब एक सेवा हो जाए, उनको लगे कि समाज के लोग खड़े हैं साथ में। समाज के लोग खड़े हैं, सामने वाले को ये ना लगे कि भैया आज मेरे साथ कोई नहीं है और किसी के बीमारी में हम उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं। और हम ये चाहते भी हैं जी कि उनका इलाज सही तरीके से अच्छा और बेहतर हो जाए, कम से कम पैसा लगे, और उसको बेहतर करने के लिए ये भी हमारा प्रयास कंटिन्यू चाहिए। मतलब अच्छा इलाज भी हो जाए, क्योंकि चिकित्सा सेवा में बहुत सारी चीज़ें सुनते भी हैं और एक ऐसा है कि उसको तोड़ देता है इंसान को, उसकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है पूरा। और बहुत सारे इलाज सही नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। तो समाज की जब एकता रहती है तो एक चिकित्सा जो सेवा ले रहे हैं उनके मन में भी रहता है कि समाज के सारे लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छा इलाज करें। डॉक्टर के पास में भी प्रेशर रहता है। अभी जो स्वर्णकार समाज है जी, छत्री स्वर्णकार समाज, इसमें हमारे हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं जी। हमारे जरूरी नहीं है कि समाज में सब एक जैसे हो, कोई भी समाज में नहीं होते। तो हमारा पहली प्राथमिकता है कि जो इस इलाज चिकित्सा में हमारे समाज से जो हमारे समाज के व्यक्ति जो सुविधा लेना चाहते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, उसके लिए हम अभी आगे प्रयास कंटिन्यू जारी है और आगे प्रयास हमारा जारी रहेगा, जिसके लिए हमने गठन भी किया है चिकित्सा के लिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात कही आपने समाज में एकता। मैं कई सारे समाजों में जाता हूँ, बहुत सारे मतभेद होते हैं आपस में, कुछ लोगों के, पदाधिकारियों के, सदस्यों के, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि वो सब लोग अपने मतभेद को भुला दें। एकता जरूरी है। वैसे भी स्वर्णकार समाज बहुत कम है संख्या में। बातें तपेश देखिए, कोई भी संस्था होती है, कोई भी समाज होता है, उसमें कई सारे विचार आते रहते हैं। मतभेद होना कोई बुरा नहीं है, मतलब हम ये चाहते हैं कि मनभेद ना हो। जी, मतभेद हो सकते हैं हमारे, मगर हमारा प्रयास, पहला प्रयास रहेगा कि मतभेद